और आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और बच्चे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नाउ बच्चे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। तो देयर आर टू फैक्टर्स दैट कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा बच्चे, इनको डिस्कस करने से पहले हम ये बात देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो मेजर रिएक्टिविटी पोर्शन है दैट इज योर CX बॉन्ड। तो रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दिस बॉन्ड। In alkyl halides for monohaloalkanes all are the hydrogen with carbon। और बच्चे इसका जो रिएक्टिव पोर्शन अगर हम सिंपल बात करें दैट इज योर C हेलोजन बॉन्ड। तो बच्चे रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की डिपेंड करती है इस CX बॉन्ड की नेचर पे। So there are two factors that decide the reactivity. Number one, that is your C halogen means CX bond energy that is responsible, and the second factor is that is your CX bond polarity. These two factors control the reactivity of alkyl halides. तो चलिए इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करना है, that is very important. Now first we discuss about CX bond energy. बच्चे को आपके ध्यान में रहे when we discuss about the halogen they are group 7 elements। और बच्चे आपके टॉप मेंबर है फ्लोरीन, देन यू राइट क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड द बॉटम मेंबर इज आयोडीन। आप जब टॉप टू बॉटम मूव करते हो इन एनी ग्रुप वी नो दैट नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। फ्लोरीन contain 2 shell having small size, fluorine contain 3 shells having large size than fluorine, then bromine contain 4 shell and iodine contain 5 shell. So it means आयोडीन इज द बिगर वन एंड फ्लोरीन इज द स्मॉलर इन साइज। तो ये बात आपके जहन में होगी तो समझना काफी आसान होगा। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन और बच्चे आपके सब साइड पे कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन का साइज तो सारों में सेम होगा, लेकिन जो आपका CF बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्टिविटी। और फ्लोरीन का बच्चे स्मॉल साइज है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कम्पेयर टू CCl बॉन्ड जो कि थोड़ा लार्ज होगा, PR का बॉन्ड और लार्ज होगा, और ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन द बिगर बॉन्ड इज फॉर CI। जस्ट फॉर द कंसेप्ट जब आप ध्यान में रखोगे CF बॉन्ड हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं रिएक्शन नहीं होगा। और हम रिएक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं तो CF हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी, हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी, इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और अगर इसको डिफिकल्ट है तोड़ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इट शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स। और क्योंकि इसका बिग साइज है आयोडीन का, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट बिकम्स लो बिकॉज ऑफ बिग न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन। इसकी बॉन्ड एनर्जी लो होगी, इट मीन इसको तोड़ना आसान, और इट शुड बी द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स। और अगर आप इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात कर लें, देयर बॉन्ड एनर्जीज आर फॉर CF इट इज 467 किलोजूल्स पर मोल, 346 फॉर CCl in kilojoules पर मोल, 290 फॉर CPr and 228 for CI bond in kilojoules per mole. It means this bond is very strong. So that's a proof as well. तो इसके हम शॉर्ट सी वर्डिंग लिख रहे हैं, आप इसके साथ साथ नोट्स बना लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इन बातों को जहन में रखना है। Due to small size of fluorine, the CF bond is very strong and high bond energy। अभी हमने बात की दैट इज अबाउट 400 समथिंग, एंड CI bond is very weak due to large size of iodine with lowest bond energy। तो जब हमारे पास शॉर्ट से वर्डिंग आप इसके साथ साथ नोट्स बनाएं, इसको नोट करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज, reactivity order should be that is alkyl fluorides are the least reactive, then alkyl chlorides and
alkyl iodide should be the most reactive alkyl halide. तो ये हमारे पास कंसेप्ट था रिगार्डिंग बॉन्ड एनर्जी. नाउ वी डिस्कस बॉन्ड पोलैरिटी. बॉन्ड पोलैरिटी सेकंड फैक्टर. बॉन्ड पोलैरिटी ये बच्चा आपका सेकंड फैक्टर है दैट कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. अगेन बच्चे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा. दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर द हैलोजेंस. और हमने ये बात पढ़ी कि टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, आप जब भी नीचे मूव करते हो साइज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप. ये बच्चा आपकी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज. इट मींस जो आपका CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड एंड Ci बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स, fluorine having the highest electronegativity values, that is 4 for chlorine, it is 3, 2.8 for bromine and 2.5 for iodine. It means fluorine is the most electronegative element throughout the periodic table as well and in halogen as well. It means this CF bond is highly polar. The polarity of this bond, CCl bond decreases and Ci bond is the least polar. And जितनी पोलैरिटी ज्यादा होती है उतने रिएक्शन की स्पीड फास्ट, उतनी रिएक्टिविटी इंक्रीज. तो इस फैक्टर के हिसाब से अल्काइल फ्लोराइड शुड बी द मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्काइल आयोडाइड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू लीस्ट पोलर नेचर. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group as fluorine is most electronegative in nature. It means CF bond is highly polar and Ci bond is the least polar due to very low electronegativity of iodine. So reactivity order is that should be alkyl fluoride should be the most reactive, then alkyl chlorides, then alkyl bromides and the least active should be alkyl iodides. अब देखें बच्चे एक प्रॉब्लम हो गई. बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट एक्टिव है और बॉन्ड पोलैरिटी के रिस्पेक्ट से मोस्ट एक्टिव है. तो बच्चा अब आप क्या करोगे, अब आपको चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. अब आप ये देखोगे बॉन्ड पोलैरिटी के रिस्पेक्ट से अल्काइल फ्लोराइड शुड बी द मोस्ट रिएक्टिव और बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से अल्काइल फ्लोराइड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव फॉर द बॉन्ड एनर्जी फैक्टर. अल्काइल फ्लोराइड शुड बी द लीस्ट एक्टिव. ये बच्चे भी हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी और अभी हमने बॉन्ड पोलैरिटी भी डिस्कस कर लिया. अब प्रॉब्लम ये है दीज आर द रिवर्स ऑर्डर्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर. एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ऑफ रिएक्टिविटी. एक्सपेरिमेंट शोज दैट बॉन्ड एनर्जी इज डोमिनेटिंग फैक्टर. इट इज डोमिनेटिंग और डोमिनेट as compared to bond energy. It means the final reactivity order should be the bond energy factor, that is the final reactivity order of alkyl halides. First in the reactivity of alkyl halide directly proportional to size of halogen. जितना हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. अभी आप ध्यान में रखें जितना आयोडीन लार्ज है बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, तोड़ना आसान. दैट्स व्हाई greater the size of halogen, reactivity should increase. अगर आपका बच्चे MCQs आ जाए with this concept, which one is more reactive? Option A CH3 CH2 Cl. Option B CH3 CH2 Br. Option C CH3 CH2 I. Option D CH3 CH2 F. Now just see
किस हेलोजन का साइज लार्ज है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, इट इज द वन हैविंग लार्जेस्ट साइज, इट शुड बी द मोस्ट रिएक्टिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ सेकंड हिंट इज रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी कम। तो आप चेक करना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से रिएक्टिविटी में कमी आ रही है। और आउट ऑफ दिस हैलोजन आयोडीन इज द वन जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट शुड बी मोस्ट रिएक्टिव। अगेन ऑप्शन सी इज देयर फॉर द बोथ कांसेप्ट्स। And the third one, reactivity inversely proportional to electronegativity difference between the bonded atoms. Again बच्चे Ci, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो Ci बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा आउट ऑफ द गिवन हैलोजन। सो अगेन लेस द डिफरेंस हाई विल बी द रिएक्टिविटी। तो आउट ऑफ दीज थ्री हिंट्स आपका आंसर आ रहा है जी ऑप्शन सी।